मेरे सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन। मेरे मन में एक विचार है जो काफ़ी समय से मेरे मन में था, मैं आज आप लोगों के साथ उसे शेयर करता हूँ। आप लोगों ने भगवान शिव और भगवान विष्णु के स्वरूपों को तो देखा होगा कि भगवान शिव का स्वरूप बैरागी है और भगवान विष्णु का स्वरूप राजसी है। तो ऐसा क्यों? तो मैंने काफ़ी विचार करा तो मैं एक निष्कर्ष तक पहुँचा। मैं उस निष्कर्ष को आज आपके साथ शेयर करता हूँ, चूँकि वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले मैं आज के भगवान शिव के ही स्वरूप का वर्णन आप लोगों के सामने करूँगा। भगवान शिव दरअसल एक अनादि अंत देवता हैं और उन्होंने प्रकृति के उस स्वरूप को ले रखा है कि जहाँ पर एक जीवन मरण शुरू होता है और जहाँ पर एक मूलभूत तत्व होते हैं, वो सारे भगवान शिव से कनेक्ट मिलेंगे आपको। जैसे कि उन्होंने अपने सिर में गंगा को स्थान दे रखा है। गंगा एक जल का है, जल तत्व का प्रतीक मान तो वो गंगा जी को उन्होंने स्थान दे रखा है, वो जल तत्व का प्रतीक हो जाती है। मन और मस्तक पर चंद्रमा है, चंद्रमा मन का प्रतीक होता है, तो उन्होंने मन तत्व को मनस तत्व भी एक तत्व होता है, तो उस पर भी उन्होंने उसे स्थान दे रखा है अपने मस्तक पर, तो वो जो है मन का प्रतीक बनता है। सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, जो उनका त्रिनेत्र है वो ऊर्जा का प्रतीक है। और तीसरा नेत्र उनका सूर्य को भी प्रतिबिंबित करता है और ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है। और शिव का जो त्रिशूल है वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को प्रतिबिंबित करते हैं। और शिव की तुरई जो है वो वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती हुई महसूस होती है मुझे। डमरू आकाश तत्व को प्रतीत करता हुआ महसूस होता है। और गले में जो उन्होंने नाग डाल रखा है, इसका मतलब ये है कि उनमें काल हर हैं, काल के देवता हैं वे। और जो गले में उन्होंने विषकंठी धारण कर रखी है, सिर्फ सभी तरह के विकारों को पीने के बाद भी इस अड़िग हैं। वो ध्यान मुद्रा में सब तरह के कलेश को पी जाते हैं और फिर भी ध्यान में अड़िग रहने वाले देवता हैं। और मृग छाल जो है वो जीवन मरण को प्रदर्शित करती है कि सब शिव से ही निकलते हैं और शिव में ही समा जाते हैं। भस्म उनके भूमि तत्व को प्रदर्शित करती है, जो शरीर पर लगी हुई भस्म है वो शिव के भूमि तत्वों की जमीन भी शिव से ही है। और शायद लगभग यही सारे हैं, और कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, एक रुद्राक्ष माला और है उनकी, भगवान शिव की रुद्राक्ष माला जो होती है वो अनंत ऊर्जा का प्रतीक है कि उसे धारण करोगे तो अनंत ऊर्जा ही आपको हासिल होगी। बस यही भगवान शिव के प्रतीक चिन्हों को उन्होंने धारण कर रखा है और मुझे लगता है कि वो एक कहते नहीं जैसे कि एक ईश्वर शक्ति का जब स्वरूप बनाया जाता है तो किस तरह के ऊर्जा का स्वरूप आप बना रहे हैं, तो इस तरह की एक ऊर्जा है जो उन्होंने अपना स्वरूप इस तरह का धारण कर रखा है, जो प्रकृति को ही स्वयं में अपने आप में लपेटे हुए हैं और उसको धारण करे हुए हैं अपने ऊपर। बस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है भगवान श्री हरि के विष्णु के स्वरूप का भी वर्णन करूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।